हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिला माने समस्ते केमती अच्छा आशा करछु तुमे माने समस्ते भले थिबो। तो देखो पिला माने एबे आमे 10वीं श्रेणी रो जीव विज्ञान रो पोषण विषय रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। तो चलो पिला माने प्रथमे देखिबा हमर फर्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि। पिला माने क्वेश्चन आंसर परे आमे माने ओएमआर तुमरो क्वेश्चन बा ऑब्जेक्टिव टाइप रो क्वेश्चन डिस्कशन करबा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो तुमरो रहिछि, आलोक श्लेषण कौन, सबुज उद्भिद यही प्रक्रिया किपरि होइथाय वर्णना कर। तो चला पिला माने प्रथमे आमे लिखिबा आलोक श्लेषण कौन। तो देखो आलोक श्लेषण लिखिबो, आलोक श्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जहा द्वारा पत्रहरी थिबा समस्त उद्भिद और नीलहरित शैवाल आदि समस्त जीव सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी क्लोरोफिल उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संजोग घटाई शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत करिथांती। तापर पिला माने गोटे इक्वेशन लिखिदब, 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6 + 6H2O + 6O2। तापर लिखिबो सबुज उद्भिद रे आलोक श्लेषण प्रक्रिया। तो पिला माने आलोक श्लेषण प्रक्रिया दुईटी प्रक्रिया रे संपादित हुए। गोटे होछि आलोक प्रक्रिया आ गोटे होछि अंधकार प्रक्रिया। एही दुईटी प्रक्रिया पत्र रे थिबा हरित लवक रे होइथाय। आलोक श्लेषण रे आलोक प्रक्रिया थाइलाकॉइड झिल्ली रे और अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट रो स्ट्रोमा रे संपादित हुए। एबे देखिबा आलोक प्रक्रियाटा कोन। आलोक प्रक्रिया एक आलोक रासायनिक पर्याय अटे। एही प्रक्रिया हरित लवकरे थिबा ग्रानारे संपादित हुए। एही प्रक्रिया निम्नस्थ चारोटी सोपान दे संपूर्ण होइथाय। ताले चलो पिला माने एबे से चारोटी सोपान को देखिबा। देखो प्रथम सोपान रे रहिला क्लोरोफिल रो उत्तेजितकरण। क्लोरोफिल सूर्यर आलोक शक्ति शोषण करी उत्तेजित हुए एवं रासायनिक शक्ति को रूपांतरित हुए। पिला माने तुम मानक पई पूरा सहज रे लिखा जाय छै, जेमति तुम मानकर बिट बाय बिट मन रहइबो। आ जेहेतु लॉन्ग क्वेश्चन रही छै, तो तुम माने एराको किछि भी स्किप करबो नाही, कारण एग्जाम रे तुम माने जदि एमति पॉइंट देख लिखिबो ताले निश्चित भाव रे तुमरो 5 मार्क्स मिलि छिबो। तापर द्वितीय सोपान कोन देइ छी, एडीपी रो एटीपी गठन। आइडोनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी और अजैव फॉस्फेट रो आडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी संश्लेषित हुए। अंधकार प्रक्रिया रे एटीपी व्यवहृत हुए। तापर आसला तृतीय सोपान, जल अणुर विभाजन। आलोक शक्ति द्वारा जल अणु विभाजित होई अम्लजान गैस और उच्च क्रियाशील उज्जैन आयन उत्पन्न हुए। एहाकू जलर आलोक विश्लेषण कहा जाए। अम्लजान गैस वायुमंडल निर्गत हुए और उज्जैन आयन अंधकार प्रक्रिया रे ग्लूकोज रो विजारित हुए। चतुर्थ सोपान रहिला एनएडीपी रो एनएडीपीएच को विजारण। जल अणुर विभाजन रे उज्जैन आयन H+ मुक्त होई एनएडीपी अणु को एनएडीपीएच रे विचारित करिथाय। तापर नेक्स्ट देखो अंधकार प्रक्रिया। अंधकार प्रक्रिया को एंजाइम प्रक्रिया मध्य कहा जाए। मेल्विन केल्विन एही प्रक्रिया को आविष्कार करथिबारु एहाको केल्विन चक्र मध्य कहा जाए। आलोक प्रक्रिया रे गठित आलोक श्लेषण शक्ति अंधकार प्रक्रिया रे व्यवहृत हुए CO2 बा अंगारकाम्ल को ग्लूकोज रूपक शर्करा रे परिणत करे। एथिपाई अंधकार प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया रे किछि समय परे आरंभ होइथाय और तापरे आलोक प्रक्रिया सहित चली थाए। एही प्रक्रिया रे अनेक गुड़िए एंजाइम अंशग्रहण करिथांती। विपाजक बा संतरक बा एंजाइम एक जैव त्वरक अटे। यह विभिन्न प्रक्रिया को प्रभावित करे किंतु निजे परिवर्तित होई न थाए। सेमानक मध्यरे रुबिस्को नामक एंजाइम सबुठारो गुरुत्वपूर्ण। रुबिस्को साहाय्य सर्वप्रथमे CO2 बा अंगारकाम्ल जैव पदार्थ रे विबंधित होई क्रमशः ग्लूकोज रे परिणत हुए और परवर्ती समय रे ग्लूकोज पत्रर स्पंजी पारेनकाइमा रे मंडदरे परिणत होई गच्छित होई रहे। आवश्यकता अनुसार यह पुनर्बार शर्करा रे परिणत होई
फ्लोएम द्वारा उद्भिदर विभिन्न अंश को प्रभावित हुए। ताहले पिला माने एटा होची तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर थिला। तापर चला देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रही छी। नेक्स्ट देख रही खाद्यर प्रकार भेद उदाहरण सह लेख। तो पिला माने एटा तो तुम माने छोट बेलू पढ़ी पढ़ी आछो। तो चलो एटा बे लिखिबा खाद्यर प्रकार भेद। देख प्रथम लिखिब रासायनिक गठन कार्य और शक्ति प्रदानकारी क्षमता उपरे निर्भर करी खाद्य को 6 भाग में विभक्त करा जायछि। श्वेतसार, पुष्टिसार, स्नेहसार, धातुसार, विटामिन और जल। तापर पिला माने से विषय सब टिके टिके डिस्क्राइब करबा। तो प्रथम आम श्वेतसार विषय लिखिबा। आमे खाउथिबा खाद्यर प्रधान श्वेतसार हेउछि शर्करा और मंडद। आलू, भात, रुटी रे प्रचुर परिमाणर मंडद थाए। चीनी, गुड़ आदि रे सुक्रोज रही थाए। फलरस पनीपरिबारे ग्लुकोज जातीय श्वेतसार रही थाए। श्वेतसार आमे सहजरे शक्ति आहरण करिथाउ। ग्लुकोज उज्जैन एवं अम्लजान को नहीं गठित। कोशीय शोषण बेले ग्लुकोजर जारण फल अंगारकाम्ल और जल सृष्टि होगा सह शक्ति निर्गत होता है। 1 ग्राम श्वेतसार प्राय 16 किलो जूल शक्ति निर्गत होता है। ये पे मैंने तुम सर्ट क्वेश्चन मन रख। तापर आसला पुष्टिसार। पुष्टिसारटा देख मुख्यतः माछ, मांस, अंडार धला अंश, छेना और क्षीर परी प्राणीज द्रव्य और डाली जातीय शस्य सोयाबीन आदि आमे उद्भिदजात पुष्टिसार पाई थाउ। शरीर वृद्धि एवं नूतन कोष और तंतु गठन पर पुष्टिसार खाद्य एकांत आवश्यक। एमिनो अम्ल श्रृंखला द्वारा प्रोटीन गठित होइथिबारु परिपाक हेले यह एमिनो अम्ल रे परिणत होई विभिन्न कोष निकट में पहुँची थाए। नेक्स्ट रही स्नेहसार। मांस, क्षीर, छेना, लहुणी, अंडार हलदिया अंश और तेल, घीरे स्नेहसार जातीय खाद्य रही है। कोष झिल्ली तैयारी रे लिपिडर प्रमुख भूमिका रही। शरीर में स्नेहसार चर्बी भाव में संचित हो रहे और आवश्यक स्थले कोशीय शोषण द्वारा यार जारण हुए और यह शरीर को शक्ति जोगाई थाए। चर्म तले चर्बीर एक आस्तरण रही है। ताप अपरिबाही होइथिबारु चर्बी शरीर को उषुम रखिबारे साहाय्य करिथाए। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट तुमर रही धातुसार। शरीर गठन पाई विभिन्न धरणर धातुसार यथा लौह, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फरस, सोडियम, पोटासियम आदि आवश्यक। शरीर में दांत और हाड़र गठन पाई कैल्शियम और लोहित रक्त कणिकार थिबा हिमोग्लोबिन गठन पाई लौह आवश्यक होता है। शरीर में आयन संतुलन रक्षा करिबारे धातुसार प्रमुख भूमिका रही है। तापर चलो देखिबा विटामिन। कोष विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम साहाय्य होता है। विटामिन उपस्थिति रे से समस्त प्रक्रिया सुचारू रूपे संपन्न होता है। विटामिन अभाव शरीर में विभिन्न प्रकार रोग होता है। जल द्रवणीय विटामिन शाग, पनीपरिबा और फल आदि मिलता है। चर्बी बा तेल रे द्रवणीय विटामिन प्राणीज चर्बी बा उद्भिदजात तेल मिलता है। तापर तुमरा नेक्स्ट रही जल। जल देख पे माने कोशरे थिबा कोश रसर प्राय 70 ରୁ 90 भाग जल अटे। कोशर स्थिति और एथिरे हेउथिबा प्रक्रिया पई जल एकांत आवश्यक। झाल, परिस्रा और निश्वास रे शरीर जल क्षय होता है। ताहार भरणा पाई प्रतिदिन प्राय 3 ରୁ 4 लिटर पानी पीवा उचित। शरीर में जलीय अंश कमीगले शरीर अपस हो जाए और विभिन्न असुस्थता प्रकाश पाए। तो पिला माने एटा थिला तुमर खाद्यर प्रकार भेद। तापर चलो देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रही छी। नेक्स्ट देख रही परभोजी पोषण कौन। परभोजी पोषणर प्रकार भेद उदाहरण सह बुझाओ। तो चलो पिला माने प्रथम लिखिबा आमे परभोजी पोषण कौन। देख लिखिब जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर न पारी पोषण पाई अन्य प्राणी बा उद्भिद उपरे निर्भर करथांती सेमानंकु परभोजी कहा जाए।
समस्त प्राणी मलांग निर्मूली राफ्लेसिया आदि परजीवी उद्भिद कवक एवं अधिकांश बैक्टेरिया परभोजीर उदाहरण अटंती। यही जीव मानक पोषण प्रणाली को परभोजी पोषण कहुए। परभोजी पोषण मुख्यतः 4 प्रकार, यथा प्राणी समपोषण, मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण, सहजीवी पोषण। तो प्रथम आम पढ़ा प्राणी समपोषणटा कौन। जो पोषण रे प्राणी किंबा उद्भिदर समुदाय शरीर किंबा आंशिक शरीर खाद्य रूपे अन्य प्राणी द्वारा व्यवहृत हुए ताहाको प्राणी समपोषण कहुए। उदाहरण मनीष, कुकुर, बिलेई, असरपा, एमेबा इत्यादि। तापर आसला मृतोपजीवी पोषण। तो देख पे मृतोपजीवी पोषण रे कौन लिखिब, जो पोषण द्वारा परभोजी मृत गलित पचासढ़ा उद्भिद बा प्राणी खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करिथांदी ताहाको मृतोपजीवी पोषण कहुए। एही जीव माने कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करि पारंती नहीं। साधारणतः खाद्य ग्रहण बेले एमाने निज शरीर पाचक रस क्षरण करी शरीर बाहर ही जटिल खाद्य को सरल खाद्य रे परिणत करनियंती और पर सरलीकृत खाद्य को शरीर मध्य को शोषण करी शरीर गठन रे विनियोग करथांती। छतु जातीय कवक, ईस्ट, बैक्टेरिया आदि जीव मानक ठारे एही पोषण देखा जाए। एटा पिला माने थिला तुमरो मृतोपजीवी पोषण। तापर आमे देखिबा परजीवी पोषण कौन। जो पोषण रे जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी शरीर भितरे बा बाहर रही सेमानक ठारो खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करंती ताहाको परजीवी पोषण कहुए। परजीवी माने भोजदाता उद्भिद बा प्राणी ठारो सरलीकृत खाद्य सीधासलख ग्रहण करी निजर पुष्टि साधन करिथांती। भोजदातार आश्रय रे रही परजीवी माने साधारणतः ताहार अनिष्ट करिथांती। तापरे केतरा परजीवीर उदाहरण देदेब। मलांग, निर्मूली, राफ्लेसिया आदि उद्भिद, प्लास्मोडियम, मुंकुणी, जोक, केतक कृमि परी प्राणी परजीवी अटंती। केतक भोजदातार शरीर भितरे अंत परजीवी भावे प्लास्मोडियम और केतक शरीर बाहर बाह्य परजीवी भावे उदाहरण उंकुणी रही थांती। एटा पिला माने थिला तुमरो परजीवी पोषण। तापर आमे देखिबा सहजीवी पोषण। जो पोषण रे दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद और प्राणी बा प्राणी और अणुजीव बा उद्भिद और अणुजीव मध्य पोषणर आदान प्रदान होता है ताहाको सहजीवित पोषण कहुए। एथिरे केही काहारी क्षति करंती नहीं परम सेमानंक भितरे पोषणर आदान प्रदान मध्य होता है। मनुष्यर अंतर्नली रे सहजीवी भावे बास करुथिबा इश्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टेरिया शरीर रे विटामिन B12 प्रस्तुत करी मनुष्य को जोगाई थाए। ता परिवर्ते मनुष्यर अंतर्नलीर सरलीकृत खाद्य ग्रहण करी निजर पुष्टि साधन करिथाए। जबक्षारजान विबंधन रे सहजीवी बैक्टेरियार अवदान सहजीवितार अन्य एक उदाहरण। तापरे पिलामान देखिबा मनीष खाद्य नलीर विभिन्न अंश लेख। पार्टी रे खाद्यर परिवर्तन किपरि होता है बुझाओ। एटा भी पिला माने तुमरो लॉन्ग क्वेश्चन टे। ताले मनीषर कौन सब विभिन्न अंश रही? पार्टी, मुखगहर, ग्रसनी, निगल, पाकस्थली, क्षुद्रांत्र, बृहतंत्र, मलाशय, मलद्वार। तापर आमे लिखिबा पार्टी रे खाद्यर परिवर्तन केमिति पिला माने पार्टीर खाद्यर परिवर्तन घटुछि। पार्टी बाटे खाद्य ग्रहण कला परे ताहा प्रथमे दांत द्वारा चर्बित और पेषित होई मंडदरे परिणत हुए। पार्टी रे थिबा लाल ग्रंथि लाल क्षरित होई चर्बित खाद्य सहित मिसे। लाल रे जल, लवण, म्यूकस और सालिभारी आमाइलेज बा टायलिन नामक एक एंजाइम थाए। लाल चर्बित खाद्य को पिछिल बंड परी करदे। लाल मुखगहर और दांत को सफा रखिबा संगे संगे सेतिरे थिबा लाइसोजाइम नामक एंजाइम मुखगहर और खाद्य रे थिबा बैक्टेरिया मानंको मारिदिए।
ଲାଳରେ ଥିବା ସାଲାଇଭାରି ଆମାଇଲେଜ୍ ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ମଣ୍ଡଦକୁ ସରଳ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା। ପାକସ୍ଥଳୀ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଜେ ଆକୃତିର ଏକ ମାଂସଳ ସ୍ଥଳୀ। ଏହାର ଉପର ଅଂଶ ଓସାରିଆ ଓ ତଳ ଅଂଶ କମ୍ ଓସାରିଆ। ଏହା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ତଳେ ଉଦର ଗହ୍ୱରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍, ଫଣ୍ଡିକ୍, ପାଇଲୋରିକ୍। ପାକସ୍ଥଳୀର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ଅଂଶକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଓ ତଳ ଅଂଶକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ। ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରର ମାଂସପେଶୀକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ପାକସ୍ଥଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଥିବା ପାଚକ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ନିଃସୃତ ପାଚକ ରସରେ ପାଚକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ରହିଥାଏ। ଲବଣ ଆମ୍ଳ ଏକ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ପାଚକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରେ। ଲବଣ ଆମ୍ଳ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍କୁ ପେପ୍ସିନ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ପେପ୍ସିନ୍ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସରଳ ପ୍ରୋଟିଓ ଓ ପେପ୍ଟୋନ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ପାକସ୍ଥଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପାକନଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାମ, ଅବସ୍ଥାନ, ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି କେଉଁଠି ରହିଛି? ପାଟି ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ। 3 ଯୋଡ଼ା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଛଳ ଓ ମଣ୍ଡ ପରି କରିଥାଏ। ଟାଏଲିନ୍ ମଣ୍ଡଦକୁ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ତାପରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅନ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦନ ଗ୍ରନ୍ଥି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ରହିଥାଏ। ପେପ୍ସିନ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ପ୍ରୋଟିଓଜ୍ ଓ ପେପ୍ଟୋନ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ଲବଣ ଆମ୍ଳ କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଅଗ୍ନାଶୟ। ଅଗ୍ନାଶୟ ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। 1 ଯୋଡ଼ା ରହିଛି। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଜାତୀୟ କ୍ଷାର ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କ୍ଷାରୀୟ କରେ। ଏନ୍ଜାଇମ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ବିଘଟିତ ହୋଇ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିତ୍ତଗ୍ରନ୍ଥି। ପିତ୍ତଗ୍ରନ୍ଥି ଯକୃତ ନିକଟରେ ରହିଛି। 1 ଯୋଡ଼ା ରହିଛି। ପିତ୍ତରେ କୌଣସି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ବା ଇମ୍ଲିସିଫିକେସନ୍ କରାଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ମାନେ ସହଜରେ ଲେଖିବ, ବହୁତ କମ୍ରେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି? ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବୁଝାଅ। 2ଟି ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଆମ ଅନ୍ତଃନଳୀରେ ସହଜୀବୀ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଇଶ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନିଜ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ବା ସାୟାନୋକୋବାଲାମିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ ଅନ୍ତଃନଳୀର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ 2ରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ ସହଜୀବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି? ଆମର 4 ପ୍ରକାର 32ଟି ଦାନ୍ତ ରହିଛି। ତ ସେ 4 ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ 8ଟି ରହିଛି, ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ 4ଟି ରହିଛି, ଚର୍ମଣ ଦାନ୍ତ 8ଟି, ପେଷଣ ଦାନ୍ତ 12ଟି। ଏହିପରି ଭାବେ ତଳ ଓ ଉପର ମାଢ଼ିରେ 16ଟି ଲେଖାଏଁ 32ଟି ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଚାଲ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଜିଭ କେତେ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ? ଜିଭର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଜିଭ ପିତା, ଖଟା, ମିଠା, ଲୁଣିଆ ଓ ରାଗ ଆଦି ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ। ଜିଭ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଓ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗିଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
नेक्स्ट रही पाकस्थली रे खाद्यर परिणति लेख। पाकस्थलीर भितर आच्छादन रे अनेक ग्रंथि रही। एही ग्रंथि पाचक रस और लवणाम्ल निःसृत होता है। पाचक रस रे थिबा पेप्सिन एंजाइम अम्लीय परिवेश में पुष्टिसार जातीय खाद्य को सरल प्रोटीओज और पेप्टोन में परिणत करें। लवणाम्ल खाद्य रे थिबा क्षतिकारक बैक्टेरिया आदि को मारी दे। नेक्स्ट रही पाकस्थली खाद्य मंडप केउठा को जाए। खाद्यर अवशोषण पर अवशिष्ट खाद्यर परिणति लिख। ताले आंसर कौन लिख? पाकस्थली खाद्य मंडप क्षुद्रांतर प्रथम अंश ग्रहणी मध्य को जाए। एठारे स्नेहसार खाद्यर अवद्रवीकरण हो जाए और खाद्य द्रव्य सामान्य क्षारीय होता है। खाद्यर अवशोषण पर अवशिष्ट खाद्य बृहतंत्र को जाए। सेठारे खाद्य मंडल थिबा बड़का जल और अजीर्ण खाद्यर किछि अंश पुनः शोषित होता है। तापरे सहजीवी बैक्टेरिया द्वारा अजीर्ण खाद्य मल रे परिणत होता है। मल मलाशय रे किछि समय रहिबा परे मल द्वारा दे निष्कासित होता है। तापरे देखो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रही आलोक प्रक्रिया बुझ। आलोक प्रक्रिया कौन एबे आमे लॉन्ग क्वेश्चन लिखिथिले। आलोक प्रक्रिया पाई क्लोरोफिल जल और आलोक आवश्यक। क्लोरोफिल अणुगुड़िक दृश्यमान आलोक रश्मि को शोषण करी शक्ति प्रवाह जरिया एक क्लोरोफिल अणु को अधिक शक्ति संपन्न करी एथिरे उत्तेजना सृष्टि करिथांती। एही उत्तेजित क्लोरोफिल एक इलेक्ट्रॉन बाहरी थाइलाकॉइड झिल्ली रे प्रवाह करने द्वारा थाइलाकॉइड भीतर को उज्जैन आयन प्रवाहित होता है। परिशेष एक निम्न शक्ति संपन्न जारित निकोटिनामाइड आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट नामक एक सहकारक पहुँची यह विजारित करें। एतिकी पिला माने पॉइंट देख लिखिबो। एटा होछि तुमर आलोक प्रक्रिया। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रही आलोक श्लेषण रे रुबिस्कोर भूमिका बुझाओ। केल्विन चक्र रुबिस्कोर आरंभ होई परिशेष सेठारे ही समाप्त होता है। फलतः केवल अंगारकाम्ल एही प्रक्रिया द्वारा शर्करा रे परिणत होता है। प्रत्येक रुबिस्को अणु गोटे लेखाएं CO2 अणु ग्रहण करि परे विभाजित होता है और दुईटी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA प्रस्तुत करता है। एटा पिला माने रुबिस्कोर भूमिका। तापर लिखिबो एहीपरि 6टी रुबिस्को सहित 6टी CO2 मिसी रुबिस्को सहायरे 12टी PGA परिणत होइथांदी। एथि मध्यरु 2टी PGA गोटे ग्लूकोज अणु प्रस्तुत करिथांदी और अवशिष्ट 10टी PGA रु पुनश्चक्रण घटी 6टी रुबिस्को अणु जात होइथाय। तापर पिला माने तुमर आसीगला लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन गोटे वाक्य रे उत्तर दियो। जीभर कार्य कौन? जीभ पिला माने कौन करे? स्वाद बारिबा सह खाद्य को दांत निकट रे पहुँचाइबा कथा कहिबारे सहायता करिबा जीभर कार्य अटे। नेक्स्ट रही मनीष माढ़ी रे केउं प्रकार दांत रही? मनीष माढ़ी रे कर्तन स्वान चर्बण पेषण दांत रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पित्तर कार्य कौन? खाद्यर अम्लत्व दूर करिबा स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण कराइबारे सहाय्य करे। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन बृहतंत्र रे कौन अपशोषण होता है? बृहतंत्र रे जल और केतक इलेक्ट्रोलाइट अपशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाचक रस रे केउं प्रकार एंजाइम रही? पाचक रस रे पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम रही। आलोक प्रक्रिया रे कौन उत्पन्न हुए? आलोक प्रक्रिया रे आलोक शक्ति द्वारा जलर आलोक विश्लेषण घटी NADPH और ATP गठित हेबा सह अम्लजान मुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आलोक श्लेषण शक्ति कौन? NADPH और ATP उभय मिसी आलोक श्लेषण शक्ति गठन करती। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे शब्द रे उत्तर दियो। अंधकार प्रक्रिया रे गोटे ग्लूकोज प्रस्तुत करबा पई केतोटी CO2 रा आवश्यकता पड़े थाए? केतोटी पिला माने 6टी।
थाइलैकॉइड झिल में प्रवाहित होउथिबा इलेक्ट्रॉन परिशेष केउंठारे पहुंची थाए। थाइलैकॉइड झिल में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन बाहक अणु माध्यम ग्राहक अणु पाखरे पहुंची थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायलिन एंजाइम केउंथिरे रही थाए? लाଳରେ रही थाए। आम शरीर में केउंठी एक मिश्रित ग्रंथि अटे? अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि अटे। तापर नेक्स्ट देख, शून्य स्थान पूरण कर। पाकस्थलीर उपर अंश को कार्डियाक स्टोमाक और तल अंश को कौन कहा जाए? पाइलोरी स्टोमाक कहा जाए। मलंग, निर्मूली आदि डैश उद्भिद अटंती? परजीवी उद्भिद अटंती। लाଳରେ डैश नामक एंजाइम थाए? टायलिन नामक एंजाइम थाए। खाद्य और पवन को जे जहा बाटरे चालन करने ग्रसन रही अधिजिह्वा। पित्त स्नेहसार जातीय खाद्यर डैश कराए? अपद्रवीकरण कराए। जलर आलोक विश्लेषण थाइलैकॉइड डैश रे हुए? परिवेश रे होइथाए। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य रे चिन्हित रेखांकित शब्द बा शब्दपुंज को बदलाई ठीक वाक्य लिख। तो चलो पे लिखा, पित्तर रही टायलिन स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण करଥାଏ। ताले टायलिन बदल में आम कौन लिखा? पित्त लवण। तापरे मनीषर प्रति माढ़ी रे 2टी कर्तन दांत रही। मनीषर प्रति माढ़ी रे 4टी कर्तन दांत रही। जो परभोजी मृत गलित पचासढ़ा उद्भिद बा प्राणी खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करिथांती सेमानंकु परजीवी कहा जाए। सेमानंकु कौन कहा जाए? मृतोपजीवी जीवी कहा जाए। तापरे प्लाज्मोडियम एक बाह्य परजीवी लिखिबो, प्लाज्मोडियम एक अंतः परजीवी। बुझिला? तापर चलो करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथमे 2टी शब्दर संपर्क को देखी तृतीय शब्द सह संपर्कित शब्दटी कौन हेबो लिख। तो देख पे मैंने कौन रही? ग्लूकोज श्वेतसार, एमिनो एसिड कौन हम? पुष्टिसार। प्लाज्मोडियम अंतः परजीवी, अंकुणी बाह्य परजीवी। खाद्य नलीर द्वारा गलेट, श्वासनलीर द्वारा ग्लटिस। ग्लाइकोलिसिस कोषजीवक, साइट्रिक अम्लचक्र माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये पे तुम समस्त क्वेश्चन आंसर डिस्कसन हो जाइए। जदि तुम मानक भिडियोटी भल लगी निश्चित भाव में लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, और निज फ्रेंड मान सहित शेयर कर। थैंक यू।